आजकल हमारे चारों तरफ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारा टाइम किधर कहाँ वेस्ट हो जाता है। टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है जो आप कभी खरीद नहीं सकते। दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन टाइम कभी नहीं आप खरीद सकते। आप ये देखेंगे कि ट्रैफिक में अगर कोई इंसान 5 मिनट लेट क्या हो जाए, लोग मारने पे उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी वही लोग बाद में टाइम वेस्ट भी करते हैं। कुछ लोग टाइम का वैल्यू मनी से करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि टाइम मनी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप मनी को तो फिर से गेन कर सकते हो लेकिन टाइम कभी खरीद नहीं सकते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी के लाइफ में 24 आवर्स ही होता है। चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी के लाइफ में 24 आवर्स ही थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी 24 आवर्स को इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि बाद में वो सुपर प्रोडक्टिव बन जाते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे कि आप भी सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हो। अगर आप देखोगे स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी, इन सभी के लाइफ में 24 आवर्स ही थे। दुनिया में भगवान ने किसी को ज़्यादा दौलत दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा खूबसूरती दी, किसी को कम दिया, लेकिन टाइम सबको बराबर दिया। सबके लाइफ में 24 आवर्स ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता। तो मैं आज आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे कि आप भी सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हो। सो प्रिंसिपल नंबर 1, वेक अप अर्ली। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उन सभी में एक क्वालिटी सेम ही देखा गया है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो आप सुबह जितने जल्दी उठोगे उतना ही आपको टाइम मिलेगा और उतना ही आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको सुबह सूरज को जगाना है, ना कि सूरज आपको जगाना। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद नोटिस कर सकते हो कितना चेंज हुआ है आपका लाइफ। नाउ प्रिंसिपल नंबर 2, डू इम्पोर्टेंट टास्क फास्ट। आप जब भी सुबह जल्दी उठ जाते हो और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है और उसी टाइम में अगर आप अपना इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए जितना हो सके जो ख़राब काम है उसको कल पे टाल दो और सुबह ही जल्दी जल्दी उठ के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को पहले कंप्लीट करो। दुनिया में कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता जब तक आप खुद को गाइड नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी गुरु आ जाए, जितने भी मोटिवेशन स्पीकर आ जाए, लेकिन कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। जब आप इम्पोर्टेंट टास्क सुबह को जल्दी कर लेते हो तब आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है, जैसे कि बाकी काम भी कर सकते हो। हम में से ज़्यादा लोगों का यही एक प्रॉब्लम है कि हम अपना इम्पोर्टेंट काम कल पे टाल देते हैं। एक चीज़ आप महाराज रावण से भी सीख सकते हो। उसने काल को बंदी बना कर रखा था और हमेशा बोलता था कल मारूंगा, कल मारूंगा। लेकिन ऐसा एक दिन आ गया कि वही काल उसका मौत का वजह बन गया। आप देखेंगे हम जितने भी अनप्रोडक्टिव काम हैं वही पहले करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रावण जब सीता माता को हरण करने का समय आया, उसने जल्दी से जल्दी कर लिया। जो भी हमें बिगाड़ सकता है वही काम हम पहले करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना पड़ेगा और जो भी अनइम्पोर्टेंट काम है वो आप कल पे टाल सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल नंबर 3, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। हमें से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। हमें खुद ही नहीं पता होता सोशल मीडिया में हम अपना टाइम कैसे वेस्ट कर देते हैं। अगर अभी भी आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करते हो तो आप यही पाएंगे कि मोर देन 2 आवर्स आप सोशल मीडिया में बिता रहे हो एंड दिस इज़ ए ह्यूज टाइम। नाउ आप में से ज़्यादा लोगों का यही एक प्रॉब्लम है कि हम सोशल मीडिया से तो एडिक्टेड हैं लेकिन हम इससे निकले कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो, अगर ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप सिंपली उसे डिलीट कर दो, जिससे कि आपको भी ज़्यादा टाइम मिले और आप भी प्रोडक्टिव बन सको। हमें से बहुत सारे लोग रील से स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कैसे वेस्ट होता है। आज से आप खुद को प्रॉमिस करो कि मैं बस अपना इम्पोर्टेंट काम ही देखूँगा और कुछ भी नहीं देखूँगा। जब आप सोशल मीडिया को कम्प्लीटली अपने लाइफ से निकाल देते हो तब आप खुद भी नोटिस कर सकते हो आपके पास कितना ज़्यादा टाइम रहता है।
और आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। नाउ प्रिंसिपल नंबर 4, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। हमें से ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं। हमें से ज़्यादातर लोगों में कोई टाइम टेबल ही नहीं होता, जिसके वजह से हम और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कोई एक पार्टिकुलर चीज़ में। तो आप ये कर सकते हो हर रोज़ टू डू डे लिस्ट बनाना। और जब आप टू डू डे लिस्ट बनाते हो तो आपको एक क्लियरिटी रहती है कि नहीं, मुझे ये काम इस टाइम के अंदर ख़त्म करना है। और हर एक टास्क कंप्लीट होने के बाद आप उस पर टिक करते जाइए, जिससे कि आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं, मैंने वो काम कर लिया, जिससे कि आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। जब आप हर रात को लिस्ट बनाते हो कल के लिए और आप वही लिस्ट को फॉलो करते हो, तो आप खुद नोटिस कर सकते हो आपके पास कितना ज़्यादा टाइम बच जाता है। टाइम तो सब पे बराबर ही बांटा गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और कुछ लोग बेटर यूटिलाइज नहीं कर सकते। बस वही डिफरेंस है। नाउ प्रिंसिपल नंबर 5, डिसिप्लिन रहना। हमें से ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 99% लोग अनडिसिप्लिन है, जिसके वजह से हमारा टाइम फालतू के चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। आपको यही चीज़ याद रखना पड़ेगा, हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इस दुनिया में भगवान ने सभी को इक्वली टाइम दिया है। एक एवरेज इंसान अगर 80 से 100 साल जीता है और एक साल में 365 डेज होते हैं, तो फिर 365 × 100 अगर आप करते हो, फिर बचता है 36,500 डेज। तो एक एवरेज इंसान के हाथ में 36,500 डेज होते हैं, और जिसमें से हम ऑलमोस्ट 10,000 डेज सोने में ही बिता देते हैं। तो हमारे पास बचता है सिर्फ 26,500 डेज। और अगर उस 26,500 डेज को भी हम बेटर यूटिलाइज नहीं कर सकते, बेटर टाइम नहीं कर सकते, तो हमारा लाइफ भी वेस्ट हो जाता है। अगर आप सोचो आपके पास एक कार है और आपको बोला जाए कि आप इस कार के बाद और कार कभी खरीद नहीं सकते, तो आप उस कार को ही बहुत अच्छी तरीके से केयर करें। ठीक उसी तरह हमारा लाइफ भी वन टाइम है, एक बार ही मौका मिला है लाइफ को जीने का। तो आप अगर इस लाइफ को बेटर यूटिलाइज नहीं करते, बेटर टाइम मैनेजमेंट में नहीं चलते, तो एट द एंड आपको ये रिग्रेट रहेगा कि मैं वो कर सकता था लेकिन मैंने वो किया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं बचा। सो डिसिप्लिन में आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंटली टू डू डे लिस्ट फॉलो करते हो, तो आप देख सकते हो कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे चले गए। तो मैं आपको समराइज करके बोलता हूँ वही 5 प्रिंसिपल फिर से। वही का पार्ली, आप जितने जल्दी सुबह को उठ जाते हो उतना ही आपके पास टाइम रहता है, और वही टाइम आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। प्रिंसिपल नंबर 2, डू योर इम्पोर्टेंट टास्क फास्ट। आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हो वही सबसे पहले कीजिए, जिससे कि आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं, मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम पहले कर दिया। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। हमारा इम्पोर्टेंट टाइम सोशल मीडिया में ही बीत जाता है। रील्स स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया में हम अपना इम्पोर्टेंट आवर्स कब वेस्ट कर देते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि ये सारे चीज़ एडिक्टिव होते हैं। एंड प्रिंसिपल नंबर 4, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप हमेशा टू डू लिस्ट बना के चलिए और हर एक काम कंप्लीट होने के बाद वही लिस्ट में टिक मार्क करके रखें, तो फिर आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं, मैंने वो काम कर दिया। नाउ प्रिंसिपल नंबर 5, डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हो। जब भी आप स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ बार बार करते हो, तो बाद में वही चीज़ आपको आसान लगने लगती है। तो हमेशा डिसिप्लिन में बने रहिए, तो फिर आप भी देखेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।